नमस्कार, मैं हूं अमित। बिहार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। लेट स्कूल पहुंचने वाले बच्चियों की ए सिद्धार्थ ने लगा दी क्लास। बिहार में उद्योग मंत्री से कई बड़े उद्योगपतियों ने की मुलाकात। बिहार के विभोर कुमार के अदम्य प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से किया सम्मानित। अब किसानों को कम ब्याज पर मिलेगा कृषि ऋण। हार्दिक पांड्या ने बेटे के साथ मनाया जश्न। नताशा के नहीं रहने पर यूजर्स ने पूछे सवाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। लेट स्कूल पहुंचने वाले बाल बच्चों की एस सिद्धार्थ ने लगा दी है क्लास। बारिश के मौसम में भी सुरक्षाकर्मी और बड़े अधिकारियों के बिना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव IAS सिद्धार्थ प्रदेश में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते नजर आ रहे हैं। लगातार भी किसी भी स्कूल में बिना कोई सूचना दिए औचक निरीक्षण के लिए पहुंच जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने पटना जू के पास देर स्कूल जाने वाले बच्चियों की क्लास ले ली। एक ऑटो में कुछ छात्राएं उतर ही रही थीं कि एस सिद्धार्थ ने उनके पास पहुंच गए और उन्होंने पूछा कि कितने बजे का स्कूल है, और इस पर बच्चों ने कहा कि 9 बजे। इस पर सिद्धार्थ ने पूछ लिया कि कितना समय हो रहा है। इस पर बच्चों ने जवाब दिया 10 बज रहे हैं। बच्चों के लेट होने पर एस सिद्धार्थ ने ऑटो वाले से भी सवाल किया कि इतना लेट लेकर क्यों आ रहे हो। इस पर ड्राइवर ने कहा भी कि लेट हो गया है। ऐसे में सिद्धार्थ के सादगी भरे जीवन और आम लोगों से जुड़ने के अंदाज को देखकर लोग भी उनकी सराहना कर रहे हैं। स्पॉट राउंड का नामांकन समाप्त। अब अपने स्तर पर नामांकन देगा पटना विश्वविद्यालय। स्पॉट राउंड का नामांकन पटना विश्वविद्यालय में शुक्रवार को ही समाप्त हो गया है। अब कॉलेज बचे हुए सीटों पर अपने स्तर से नामांकन प्रक्रिया शुरू करेगा। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम सत्र 2024-2028 और वोकेशनल कोर्स सत्र 2024-25 के लिए उम्मीदवार सूची जारी कर चुकी है, जिसके मुताबिक अब तक स्कूल में कई बच्चों ने दाखिला लिया है। पहले, दूसरे, तीसरे और स्पोर्ट राउंड में कुल 2796 बच्चों का चयन हुआ। वहीं 427 बच्चों का नामांकन वोकेशनल कोर्स के लिए हुआ है। इसके अलावा नियमित कोर्स में सबसे ज़्यादा नामांकन मगध महिला कॉलेज में छात्राओं ने लिया है, जिसकी संख्या 719 है। बिहार में उद्योग मंत्री से कई बड़े उद्योगपतियों ने की मुलाकात। कई बड़े उद्योगपतियों ने बिहार में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा से मुलाकात की है। बिहार में ब्रिटानिया द्वारा संचालित इकाई और आगामी कार्य योजना के संबंध में ललित सिंह मंगालिया ने मुलाकात कर जानकारी दी है। यह ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेड के महाप्रबंधक है। मुलाकात के दौरान बिहटा में ब्रिटानिया द्वारा स्थापित इकाई को लेकर विस्तृत चर्चा देखने को मिली। इसके अलावा उद्योग मंत्री से एशिया के सबसे बड़े रेटेड 4 डाटा सेंटर कंट्रोल एस डाटा सेंटर लिमिटेड की टीम ने भी मुलाकात की है। कोरोना में कारोबार डैमेज और ख़राब हुए सिविल से छोटे कारोबारियों को नहीं मिल रहा लोन। कोरोना के दौरान कई छोटे कारोबारियों की स्थिति दयनीय हुई है। कोरोना में लगे लॉकडाउन से कारोबारियों के कारोबार ठप हो गए हैं। बड़े कारोबारियों ने तो जैसे तैसे खुद को संभाला, लेकिन छोटे कारोबारी अभी भी लोन की किस्त समय पर अदा नहीं कर पाने की सज़ा भुगत रहे हैं। एक तरफ भी लोन की किस्त से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ सिविल स्कोर खराब होने की वजह से उन्हें समय पर लोन नहीं मिल पा रहा है। लोन नहीं मिल पाने के कारण वह दोबारा सही तरीके से अपने कारोबार को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। कन्फेडरेशन बिहार और राज्य व्यावसायिक संघ के मुताबिक खराब सिविल स्कोर वाले कारोबारियों की संख्या प्रदेश में 15 से 20 लाख के बीच के करीब में है। बिहार के विभोर कुमार को अदम्य प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से किया सम्मानित। बिहार के कैमूर के रहने वाले विभोर कुमार सिंह को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें औरंगाबाद के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में उच्च कोटि की कर्तव्य अपरायणता और अदब में साहस का प्रदर्शन करते हुए दिया गया है। इस दौरान उन्होंने अपने दोनों पैर भी गंवा दिए। विभोर का बायां पैर एक IIT विस्फोट से क्षतिग्रस्त होकर कट गया था। इसके बाद भी उन्होंने सहनशीलता का संकल्प लेते हुए अपनी इच्छा शक्ति से नक्सलवादियों को पराजित किया। अब किसानों को कम ब्याज पर मिलेगा कृषि ऋण। कृषि विभाग व नाबार्ड के अधिकारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिससे किसानों को कम ब्याज पर कृषि ऋण देना आसान हो गया है। इस संबंध में मंगल पांडे ने कहा है कि भारत सरकार द्वारा कृषि ऋण पर 3% ब्याज अनुदान के अतिरिक्त राज्य योजना मद से 1% ब्याज अनुदान दिए है।
मिली जानकारी के मुताबिक 1% दर से बैंकों से लाखों रुपए तक फसल ऋण या फिर किसान क्रेडिट कार्ड ऋण या अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण देने का प्रावधान है। जो निर्धारित अवधि में ऋण वापस करेंगे उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश में नहीं थम रहा पुल का क्षतिग्रस्त होने का सिलसिला। बिहार में लगातार पुल गिरने की खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से खबर सामने आई है कि पटना के मसौरी प्रखंड के शाहाबाद पंचायत में डोरी पर और गोविंद के गांव के बीच बनी पुलिया जो है वो पुल धंस गया। यह पुल करीब 20 साल पुरानी थी, जो मानसून के मूसलाधार बारिश को नहीं झेल पाई। इस पुल के कारण इस मार्ग पर नवमरम्मत सड़क का एक हिस्सा भी धंस गया। सड़क और पुल के धंसने से इस सड़क पर वाहनों का आवागमन बाधित हो चुका है। ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों को इस मामले की सूचना मिलते ही उन्होंने मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया है। नीट पेपर लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, जांच में हो सकते हैं कई खुलासे। झारखंड के धनबाद स्थित झरिया से एक अन्य आरोपी अमित कुमार सिंह उर्फ बंटी को सीबीआई की जांच टीम ने नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बंटी के घर की तलाशी के दौरान 4 से 5 मोबाइल फ़ोन, करीब आधा दर्जन बैंक खाता, ज़मीन और गाड़ी के कागजात भी बरामद किए गए हैं। बंटी से संबंधित चीज़ों की जांच चल रही है। वहीं दूसरी तरफ धनबाद से सीबीआई ने पेपर लीक कांड में मास्टरमाइंड अमन सिंह को भी गिरफ्तार किया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक बंटी को स्थानीय न्यायालय में पेश करने के बाद रिमांड पर पटना लाया जा सकता है। हालांकि इस मामले को लेकर सीबीआई ने अधिकृत तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। बिहार में गिरे 12 में से 3 पुल किस विभाग के हैं, सरकार को भी नहीं है जानकारी। बिहार के महज 15 दिनों में ही 10 से ज़्यादा पुल गिरने की खबर सामने आ रही है। आज की वीडियो को साथ ही रखते हैं यहीं पे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हर अपडेट के लिए देखते रहेंगे AP91। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।